सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हेड हंटर्स के बारे में। यह कहानी है एक कपल की, जिनकी जिंदगी में एक आदमी आता है और धीरे धीरे इन्हें पता लगता है कि यह आदमी एक कातिल है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। हम अंदर एक आदमी को जाता हुआ देखते हैं जिसके चेहरे पर मास्क लगा है, यानी कि आदमी यहाँ पर चोरी करने आया है। वो पहुँचता है एक पेंटिंग के पास और उसे नीचे उतारता है। फिर अंदर से असली पेंटिंग को निकालने के बाद वो नकली पेंटिंग लगा करके टांग देता है, यानी किसी को भी पता नहीं लगेगा कि असली पेंटिंग चोरी हो चुकी है। कुछ समय के बाद हमारे सामने एक और घर का दृश्य आता है। तब हम देखते हैं इस घर के मालिक को, जिसका नाम है रॉजर। ये घर बहुत ही महंगा है, फिर भी रॉजर हमेशा कहता है कि ये घर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर यहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि उसकी पत्नी डायना को ये घर पसंद है। थोड़े समय के बाद रॉजर अपने घर से निकलता है और सीधा जाकर के मिलता है एक लड़की से जिसका नाम है लोटी। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, यानी कि रॉजर का अफेयर चल रहा है लोटी के साथ। कुछ देर के बाद लोटी कहती है कि शाम को हम दोनों एक साथ डिनर पे जा रहे हैं, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इस बात को सुनने के बाद रॉजर भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुमने किसी को बताया है मेरे बारे में? लोटी कहती है कि हाँ। तब रॉजर कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें मैंने मना किया था कि किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है यहाँ से। जैसे ही वो ऑफिस में आता है, उसकी मीटिंग होती है लेंडर नाम के एक आदमी से। वो सबसे पहले लेंडर से उसके पूरे जीवन और उसके परिवार के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या उसके घर में कोई कुत्ता या जानवर है या नहीं। सारी जानकारियां लेने के बाद वो अपने पीछे एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि इस पेंटिंग की कीमत $1,000,000 में है। क्या ऐसी पेंटिंग तुमने कभी देखी है, तुम्हारे पास है? लेंडर कहता है कि हाँ। तब रॉजर कहता है कि मेरे पीछे जो पेंटिंग है उसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ कुछ लाइनें खींची गई हैं, मगर ये पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि इसे बनाने वाला पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इसीलिए लोग उसकी पेंटिंग खरीदते हैं। शायद आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं। अभी आप जिस पद को पाना चाहते हैं उसके लिए आपकी रेप्यूटेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक के बाद एक सेमिनार को अटेंड करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 साल में आप पद के लायक हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आखिर रॉजर का काम क्या है। वो एक हेड हंटर है, यानी वो लोगों का इंटरव्यू लेता है और उन्हें बताता है कि वो किस तरीके की नौकरी के लायक है या उन्हें कैसा पद मिल सकता है। जैसे ही वो यहाँ से निकलता है, उसके सीए का कॉल आता है उसके पास। वो उसे बताता है कि तुम्हारी जितनी आमदनी है, खर्चे उससे ज्यादा हो रहे हैं। अगर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा तब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। मगर रॉजर इन बातों पे ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। वो पब्लिक फोन बूथ से कॉल करता है ओए नाम के एक आदमी के पास और उसे बताता है लेंडर के बारे में कि उसके घर पे कैसी पेंटिंग है। तब हमें पता लगता है कि कहानी की शुरुआत में जिस चोर को हमने देखा था, वो चोर कोई और नहीं बल्कि रॉजर है। वही आर्ट के पीसेस चुराता है और ओवे उसका साथ देता है। रॉजर ओवे को पूरी जानकारी देता है कि लेंडर कल कितने से कितने समय तक गायब रहेगा और यही समय इनके पास है जब ये लोग पेंटिंग को चुरा सकते हैं। ओवे निकल जाता है काम पे। सबसे पहले वो चाबी बनवाता है घर की और चाबी को ला करके छोड़ देता है रिसेप्शन पे, जहाँ से रॉजर उठाता है चाबी को और अगले दिन ठीक उसी समय पे पहुंच जाता है वो लेंडर के दरवाजे पे। ओवे उसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है जिस घर का सिक्योरिटी लगा हुआ है लेंडर के घर पे। वो आसानी से बाकी दरवाजों को खोल देता है। रॉजर जाता है अंदर। हम देखते हैं कि वो पहले ही नकली पेंटिंग को लेकर के आया है। वो आराम से कवर को खोलता है और नकली पेंटिंग लगा करके असली पेंटिंग को लेकर के निकल जाता है। बाहर आते ही वो पेंटिंग को रखता है अपनी कार में और अपनी कार को वो खड़ा करता है अपने घर के गैराज में। थोड़ी देर के बाद गैराज में ओए आता है और पेंटिंग को ले जा करके बेच देता है। जितने भी पैसे मिलते हैं 20% वो रखता है और 80% दे देता है रॉजर। यानी इस तरीके से ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसा बना रहे हैं। अगले दिन रॉजर पहुंचता है डायना के आर्ट गैलरी में, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। डायना उसे मिलवाती है क्लास ग्रीब नाम के एक आदमी से। जब ये दोनों बातें करते हैं तब क्लास बताता है कि पहले वो डच के एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था, जो कंपनी जीपीएस बनाने का काम करती थी। वो वहीं का सीईओ था, मगर उस कंपनी को एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया, इसीलिए वो शहर में वापस आ गया है और अपनी दादी के घर पे रहता है। बातों ही बातों में यहाँ पर रॉजर को पता लगता है कि क्लास बहुत ही शातिर और अच्छा आदमी है। तब वो उसे एक रेस्टोरेंट का नाम बताता है और कहता है कि कल आकर के मुझसे मिलो। मेरा काम ही है लोगों को काम दिलवाना। मेरे पास एक अच्छी कंपनी है जिसमें तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। क्लास मान जाता है। तभी डायना उसे बुलाती है और वो उसे मिलाती है ब्रेड स्पेयर नाम के एक आदमी से। स्पेयर बताता है कि वो यहाँ पर छानबीन करने के लिए आया है। शहर में बहुत ही ज्यादा आर्ट की पीसेस की चोरियां हो रही है। फिर वो रॉजर से बात करता है। रॉजर बताता है कि वो एक हेड हंटर है। अब जैसे ही ये दोनों घर वापस आते हैं, डायना उसे एक पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि ये पेंटिंग 1950 में चोरी हो गई थी। जर्मन्स ने इसे चोरी किया था। तब से लोग इसे हर जगह ढूंढ रहे थे, मगर किसी को भी ये पेंटिंग नहीं मिली। मगर अब वो पेंटिंग आ चुकी है शहर में। वो पेंटिंग क्लास के पास है। क्लास की जो दादी थी वो एक जर्मन अधिकारी के साथ रिलेशन में थी, इसीलिए उसके पास वो पेंटिंग है। इस बात को सुनने के बाद रॉजर चौंक जाता है और पूछता है कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी है। डायना कहती है कि $10 मिलियन। वो बताती है कि क्लास बायर ही ढूंढने के लिए आया हुआ था इस गैलरी में, ताकि वो अपनी पेंटिंग को बेच सके। रॉजर को अब अपना अगला शिकार मिल चुका है। यहाँ से निकलते ही वो
सीधा कॉल करता है ओवे को। ओवे उसे बुलाता है एक वीरान घर पे बात करने के लिए। वहाँ जाते ही रॉजर ओवे को सारी बात बता देता है और ये भी बात कहता है कि उसने क्लास को मीटिंग के लिए बुलाया है मंडे को। जब तक क्लास मीटिंग में होगा उसी समय रॉजर जाकर के उसके घर से पेंटिंग चुरा लेगा, मगर इस बीच में ओवे को स्वीडन जाना पड़ेगा। ओवे कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, एक लड़की आई है मेरे पास जिसका नाम है नताशा, मुझे उसकी फिल्म बनानी है। रॉजर कहता है कि किस तरीके की फिल्म। तब ओवे हंसने लगता है। वो कहता है कि जब भी मैं नताशा को घर पे लेकर के जाता हूँ वहाँ के सारे कैमरे चालू हो जाते हैं और मेरे दो दोस्त इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मगर मैं नताशा को ऐसी जगह पे बैठाता हूँ जहाँ पे मैं नजर नहीं आता और मेरे दोस्त उसकी नंगी रिकॉर्डिंग करते हैं। रॉजर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये काम कितना बड़ा है, अगर ये काम सफल हो गया तब जिंदगी भर तुम नई लड़कियां ला पाओगे। तो ओवे भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, वो स्वीडन जाने के लिए तैयार है। तब रॉजर लग जाता है अपने काम पे। वो तुरंत आकर के मिलता है क्लास से और ये दोनों आकर के टेनिस खेलने लगते हैं। टेनिस के बाद जब क्लास अपने कपड़े उतारता है तो रॉजर देखता है कि उसके पीठ पे बहुत सारे निशान हैं। जब वो उससे पूछता है तो क्लास अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो पहले आर्मी में हुआ करता था। दुश्मनों ने उसे पकड़ा और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, मगर उसकी किस्मत अच्छी है कि वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से आने के बाद आर्मी वाले ने उसे स्पेशल यूनिट में डाल दिया जहाँ पर उसका काम था खोए हुए लोगों को ट्रैक करना, और उसकी इसी स्किल को देखने के बाद जीपीएस कंपनी ने उसे काम दिया। इतना कहने के बाद क्लास कहता है कि तुम मेरी मीटिंग कब करवा रहे हो कंपनी वाले लोगों से, मैं 2 दिनों के लिए एम्स्टरडेम जा रहा हूँ, जैसे ही वापस आऊंगा बता देना। रॉजर कहता है कि तुम वापस आओ, मीटिंग तैयार है। वहाँ से अब रॉजर जैसे ही घर वापस आता है उसे डायना का नोट मिलता है जिसपे वो लिख के गई है कि आज वो लेट आएगी। तब रॉजर क्लास के बारे में गूगल पे सर्च करता है और उसे सारी जानकारियां मिल जाती हैं, जितनी भी जानकारियां अपने बारे में क्लास ने बताई थी। मगर यहाँ पर उसे एक और चीज नजर आती है कि क्लास बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो आतंकवादियों को ढूंढता था और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारता था। इस चीज को देखने के बाद रॉजर को कहीं ना कहीं डर लगता है, मगर फिर भी वो नहीं रुकता। अगले दिन वो घुस जाता है क्लास के घर पे। उसकी जो पेंटिंग होती है उसके जगह पे नकली पेंटिंग को लगाता है और असली पेंटिंग को लेकर के आने लगता है। तभी वो देखता है खिड़की से बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं। तब उसे डायना की याद आती है, डायना को भी बच्चे चाहिए। वो उसे कॉल लगाता है। तब देखता है कि डायना का फोन यहीं पे बज रहा है, वो भी बेडरूम से। बेडरूम के अंदर जाकर के उसे फोन भी मिल जाता है। तब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि डायना और क्लास इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो आग बबूला होने लगा है। घर आते ही वो डायना से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। डायना कहती है कि शायद मेरा फोन गैलरी में छूट गया होगा, लेकिन रॉजर को सारी बात समझ में आ चुकी है। अगले दिन क्लास मीटिंग के लिए चला आता है ऑफिस में। वो सारे लोगों को प्रभावित करता है और बताता है कि जब वो जीपीएस कंपनी में था तब उन लोगों ने दुनिया के सबसे छोटे ट्रांसमीटर्स बनाए थे जिन्हें नंगी आंखों से कोई भी इंसान नहीं देख सकता। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लास आकर के मिलता है रॉजर से और कहता है कि इस नौकरी के लिए शायद मुझे तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर लगे। रॉजर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, अभी और भी लोग आने वाले हैं मीटिंग के लिए, तो तुम्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इतने कहने के बाद जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसके पास लोटी आती है और उसके करीब आने लगती है। तब रॉजर भी उससे माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो सीधा चला आता है घर पे। तब उसे डायना बात करती है और पूछती है नौकरी के बारे में कि क्या क्लास को नौकरी मिल जाएगी। रॉजर कहता है कि नहीं, और उसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि पूरे नॉर्वे में उसे कहीं भी नौकरी ना मिले, और तुम्हें पता है कि क्यों। इस बात को सुनने के बाद अब डायना को भी समझ में आ जाता है कि रॉजर को पता लग गया है। इसी रात में यहाँ पर ओवे आता है पेंटिंग को लेने के लिए गराज से। जैसे ही सुबह होती है रॉजर भी निकल पड़ता है बाहर जाने के लिए। गराज में आने के बाद वो देखता है कि यहीं पर ओवे लेटा हुआ है सीट पे। वो उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठता। रॉजर समझ जाता है कि ये मर चुका है। वो तुरंत उसे उठा करके डिक्की में डाल देता है। फिर वो देखता है कि पेंटिंग सलामत है या नहीं। पेंटिंग को देखने के बाद वो जैसे ही बैठता है सीट पे उसे एक सुई चुभती है। वो सुई को बाहर निकालता है और उसे एहसास होता है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ पर सुई को रखा था कि जो भी सीट पे बैठे उसे सुई चुभ जाए। तभी यहाँ पे डायना आ जाती है और कहती है कि इतने समय से तुम गराज में क्या कर रहे हो। रॉजर कुछ नहीं बोलता। तब वो उसे किस करती है और चली जाती है। यहाँ से निकल करके रॉजर सीधा पहुंचता है एक झील के पास। वहाँ पर ओवे के कपड़ों में पत्थर डालता है, फिर उसे डाल देता है पानी में। तभी वो देखता है कि ओवे अभी भी जिंदा है, मगर उसके कपड़ों में पत्थर है इसलिए ऊपर नहीं आ पा रहा। वो उसे बाहर निकालता है और देखता है कि ओवे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो सीधा उसे लेकर के आता है उसके घर पे। ओवे पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है। रॉजर कहता है कि मेरी पत्नी और क्लास का अफेयर चल रहा है। उन लोगों में से किसी ने जहर की सुई रखी हुई थी गाड़ी में, शायद मुझे मारने के लिए, मगर मुझसे पहले वो सुई तुम्हें लग गई। ओवे कहता है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। रॉजर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं दूध लेकर के आता हूँ, दूध तुम्हारे जहर को कम कर देगा। वो आता है फ्रिज के पास। जैसे ही वहाँ से दूध निकालता है उसे बंदूक नजर आती है। तब वो बंदूक को अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही ओवे के पास वो पहुंचता है देखता है कि ओवे ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस वाले मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, मुझे बस जिंदा रहना है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। तब रॉजर मना कर देता है। इस चीज को देखते ही ओवे हवा में गोली चलाता है। तब रॉजर को भी गोली चलानी पड़ती है और ओवे की मौत हो जाती है। उसके मौत से अब रॉजर बहुत परेशान है। वो भागता हुआ आता है बाहर। तब वो देखता है कि यहाँ पर क्लास पहले ही आ चुका है। क्लास
क्लास एक चाकू लेकर के उसे पीछे भागता है, मगर रॉजर जाकर के बैठ जाता है अपनी कार में और यहाँ से निकल करके भागने लगता है। उसे याद आता है कि क्लास किसी को भी ट्रैक कर सकता है। तब वो अपना फोन फेंक देता है बाहर और पहुंचता है अपने घर पे। तब वो देखता है कि ओवे की गाड़ी बाहर ही खड़ी है, यानी वो पेंटिंग लेने अपने कार से आया था मगर अंदर जाकर के बेहोश हो गया। तब वो अपनी गाड़ी को अंदर लगाता है, पेंटिंग निकालता है और ओवे की गाड़ी लेकर के निकल पड़ता है, जिसमें ओवे के कपड़े भी पड़े हुए हैं। वो आता है एक झील के पास, अपने सारे कपड़े उसके साथ साथ अपने एंगेजमेंट रिंग को भी फेंक देता है पानी में, ताकि क्लास उसे ट्रैक ना कर सके। और ओवे की गाड़ी को लेकर के उसी फार्म हाउस पे पहुंचता है जहाँ पर ओवे मिलने आता है नताशा से। यहाँ आते ही वो अपने लिए एक कमरा मांगता है। तब सामने वाला आदमी कहता है कि मुझे $500 चाहिए। रॉजर पैसे देता है और चला जाता है कमरे में। तभी क्लास भी आ जाता है उसके पीछे। वही आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो कहता है कि मुझे रॉजर से मिलना है। वो आदमी कहता है लेकिन रॉजर ने मुझे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉजर को, जो यहाँ के बाथरूम में जाकर के सबसे पहले पेंटिंग को छुपाता है। तभी खिड़की से उसे क्लास नजर आ जाता है, जो चाकू लेकर के इधर ही आ रहा है। अब रॉजर को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ छुपे। वो टॉयलेट की सीट हटाता है तो देखता है नीचे सिर्फ टट्टी पड़ी है। वो अपने मुंह में एक पाइप लगाता है और नीचे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद आता है क्लास अंदर। रॉजर देखता है कि अब उसे टट्टी के अंदर जाना पड़ेगा। तब वो मुंह के पाइप को बाहर रख करके खुद अंदर चला जाता है ताकि सांस ले सके। क्लास चारों तरफ देखता है सीट हटा के, मगर उसे सिर्फ टट्टी नजर आती है। उसे कहीं भी रॉजर नजर नहीं आता। तब वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद रॉजर निकलता है बाहर। वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है अपने कार को, मगर कार को पहले ही क्लास खराब कर चुका है। तब वो अंदर आता है चाबी लेने के लिए उस आदमी की। उस आदमी के पास से उसे ट्रैक्टर की चाबी मिलती है और ये भी एहसास होता है कि इस आदमी को भी क्लास ने मार दिया है। वो ट्रैक्टर लेकर के भागने लगता है यहाँ से। कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। तब वो डर के मारे कूद जाता है ट्रैक्टर से नीचे, पर कूदते समय उसे बहुत ही गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। वो आदमी आता है कार से बाहर। तब हमें पता लगता है कि ये क्लास नहीं है। रॉजर की ऐसी हालत देखने के बाद वो उसे हॉस्पिटल भेज देता है। उसे जैसे ही होश आता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और अपनी गाड़ी में लेकर के जाने लगते हैं। तभी इन्हें रिपोर्ट मिलती है कि एक ट्रक चोरी हो गई है। पुलिस वाला जब पीछे देखता है तो उसे वही ट्रक नजर आता है। कार रोकने के बाद वो इशारा करने लगता है ट्रक को रोकने का, लेकिन ट्रक तेजी से इधर ही आ रहा है। ट्रक को देखने के बाद रॉजर समझ जाता है कि इसे क्लास ही चला रहा है, लेकिन आखिर वो उसकी लोकेशन को कैसे ट्रैक कर पा रहा है। तब उसे याद आता है कि क्लास ने कहा था कि उन लोगों ने एक ट्रांसमीटर बनाया था जो बालों में लगाने वाले जेल की तरह था, जिसमें लाखों ट्रांसमीटर थे और वो तभी काम नहीं करते थे जब कोई कीचड़ में होता था, मगर कीचड़ से निकलते ही वो फिर से काम करने लगेगा। रॉजर को याद आता है कि जब वो गैराज में था तब डायना उसके पास आई थी और वो उसे किस करने लगी और किस करते समय वो उसके बालों को छू रही थी, यानी कि उसी समय उसने उसके बालों में जेल लगा दिया, जिससे क्लास उसे ट्रैक कर पा रहा है। जब वो टट्टी में पड़ा था तब थोड़े समय के लिए ट्रांसमीटर बंद हुआ था। अभी वो इन चीजों को सोच ही रहा होता है, तभी क्लास ला करके ट्रक से टक्कर मार देता है कार में। ये कार आकर के गिरती है नीचे। सारे के सारे पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। रॉजर भी अंदर बुरी तरीके से घायल पड़ा है। तभी यहाँ पे क्लास आता है। उसे आता हुआ देखने के बाद रॉजर नाटक करता है कि वो भी मर गया और क्लास को भी यही लगता है। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद रॉजर आता है बाहर। सारी चीजों को देखने के बाद उसे एक कैंची और एक रेजर मिलता है, जिससे वो अपने सारे बालों को काट लेता है और बालों को रख देता है उसी कार में, ताकि क्लास को लगे कि वहीं पर उसकी लाश पड़ी हुई है। और वो सीधा भागता हुआ आता है लोटी के पास। दूसरी तरफ हम स्पेयर को देखते हैं, जो उसी फार्म हाउस पे जाता है जहाँ पर उस आदमी की लाश पड़ी है। जब वो हर जगह की तलाशी लेता है तब उसे पेंटिंग भी मिल जाती है। दूसरी तरफ हॉटी परेशान है और पूछ रही है रॉजर से कि क्या हुआ। रॉजर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले मुझे एक कैंची चाहिए। जब वो किचन में कैंची लेने जाता है तब उसे हॉटी कंपनी की पेन नजर आती है। ये वही कंपनी है जिसके लिए पहले क्लास काम किया करता था। तब वो समझ जाता है कि हॉटी मिली हुई है। वो हॉटी को पकड़ता है और उस पर बंदूक तान देता है। कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। तब वो बताती है कि क्लास अभी भी हॉटी कंपनी के लिए काम करता है, मगर वो कंपनी बर्बाद हो रही थी। उस कंपनी को जिस कंपनी ने बचाया है उनकी एक ही शर्त थी कि पाथफाइंडर कंपनी को ये लोग अपने कब्जे में ले ले, और वो काम दिया गया है क्लास को। क्लास किसी भी कीमत पर वो नौकरी चाहता था। वो सबसे पहले मेरे पास आया था। मैं तुम्हें उसी से मिलवाने वाली थी, लेकिन जब तुमने मना कर दिया तब वो तुम्हारी पत्नी के पास गया और झूठी कहानी बताई पेंटिंग की। तुम्हारी पत्नी मान भी गई और इस तरीके से तुम्हारी मुलाकात हो गई क्लास से। मैंने सिर्फ एक ही काम किया, तुम्हारे बालों में जेल लगाया जब मैं आखिरी बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी तब। अब रॉजर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे कुछ मत करना। तब रॉजर जाने लगता है। तभी वो पीछे से चाकू लेकर के उसे स्टैब करने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए रॉजर को लॉटी को मारना पड़ता है। अगले दिन टीवी पे खबर आती है कि जिस आदमी ने उस फार्म हाउस पे मर्डर किया था पुलिस वालों के साथ उसकी मौत हो गई, लेकिन एक पुलिस वाला अभी भी गायब है। क्लास भी इस न्यूज को देख रहा था। वो समझ जाता है कि भागने वाला पुलिस वाला नहीं बल्कि रॉजर है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब एक पुलिस वाले का चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। उसे पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है, और रॉजर ने इसी का फायदा उठाया। उसने उसके कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े उसे पहना दिए। अब रात में रॉजर पहुंचता है डायना के पास। तब डायना उसे देख करके रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब मेरा और क्लास का कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती
चाहती हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तब क्लास उसे पूरी बात बताता है कि अब तक क्या हुआ है। उसका असली काम है पेंटिंग चुराने का, और उसी काम की वजह से इसके पास इतने सारे पैसे हैं। इन दोनों ने अपने अपने राज बता दिए और ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। फिर सुबह सुबह रॉजर एक बैग लेकर के निकलता है घर से। उसके जाते ही डायना क्लास को मैसेज भेजती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ हम क्लास को देखते हैं जो पाथफाइंडर कंपनी में बैठा है। वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है कि अभी रॉजर यहाँ पे नहीं है और हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, आपको जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको इस कंपनी के लिए हायर किया जाता है। दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आता है। जब उसने अपने सारे बाल काटे थे तब उसने बालों को एक चिप्स के पैकेट में डाल दिया था। वो यहाँ पर चिप्स के पैकेट को लेने के लिए आया है, जिसे लेके वो निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्पीयर आता है और कहता है कि सबूत में एक चिप्स का पैकेट भी था, वो कहाँ है, मगर किसी को कुछ नहीं मिलता। तब रॉजर सीधा आता है ओए के घर पे, अपने सारे फिंगरप्रिंट्स को वो साफ कर देता है और बैठ जाता है ओए की लाश के पास। तभी यहाँ पे क्लास आ जाता है बंदूक लेकर के, क्योंकि उसने उसके बालों को ट्रैक किया है। यहाँ आने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पे हंसी आती है, तुम्हारा कोई भी सगा नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो कल फिर मेरे पास आई थी, वो इन सब में शामिल नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ सोई है। तुम्हारे बालों में जेल लोटी ने लगाया था, इसमें तुम्हारी पत्नी का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे पास सोने के लिए आई और इसे एक धोखा माना जाता है। इन बातों को सुनने के बाद वो हंसने लगता है। तब क्लास उस पे गोली चलाता है, मगर उसकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता रॉजर पे। रॉजर अपनी बंदूक उठाता है और वो गोलियों से छल्ली कर देता है क्लास को। फिर कहता है कि मेरी पत्नी अभी भी मुझसे प्यार करती है, वो कल तुम्हारे पास इसलिए गई थी ताकि तुम्हारी बंदूक की सारी गोलियों को वो बदल दे और नकली गोलियां अंदर डाल दे, इसीलिए तुम्हारी गोलियों का असर नहीं हुआ मेरे ऊपर। यहाँ पर हमें मास्टर प्लानिंग पता लगती है रॉजर की। रॉजर बिस्तर पे बैठा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर क्लास आया उसी समय उसने कैमरे को स्टार्ट किया। ओए ने यहाँ पर कैमरा लगाया था जब भी वो नताशा के साथ आता था, मगर उसने कैमरे को ऐसे लगाया था कि सिर्फ नताशा दिखे, ना कि ओए, और इसका फायदा उठाया है रॉजर ने। गोली चलाते समय रॉजर नहीं दिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्लास नजर आया है गोली चलाते हुए और सामने से गोली चली है। और यही रॉजर की मास्टर प्लानिंग थी। वो बंदूक को रख देता है ओए के हाथ में ताकि सबको लगे कि पहले यहाँ पर गोली चलाई क्लास ने, उसने ओए को मार दिया और ओए ने उसे मार दिया। उसके साथ साथ रॉजर यहाँ पर उस बंदूक को भी रख देता है जिससे उसने लोटी को मारा था, और उस पे भी ओए के फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी सबको लगेगा कि लोटी और ओए इन दोनों का अफेयर चल रहा था। अब बड़े ही चालाकी के साथ रॉजर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पीयर इन्हीं सारी बातों को कहता है, क्योंकि सबूत सबके सामने है, वो भी वीडियो फुटेज में। सब जगह यही कहानी सामने आती है कि क्लास और ओए ये दोनों मिलकर के पेंटिंग्स चुराते थे और अंत में एक लड़ाई में इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई रॉजर के बारे में। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि डायना अब प्रेग्नेंट है। वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी, यानी इनका परिवार अब पूरा होने वाला है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।